Hello everyone. Today in this video I will discuss about the modification of adventitious root. So हम लोग देखें कि जैसे प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम्स हो गया, रूट्स हो गए, उसी तरह से जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लीव्स भी हो गए। तो ये क्या है ना, कुछ मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस जो है वो प्लांट को किसी तरह से सपोर्ट देना, उसको प्रोटेक्ट करना या स्टोर करने के लिए होता है। तो हम लोग उसी के बारे में जानेंगे आज। तो आज जो टॉपिक है वो हम लोग ले है एडवेंशियस रूट्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता एडवेंशियस रूट्स क्या है तो मेरे चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएगी इस रूट्स के, इस टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में पूरी जानकारी आप उसको देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन, किस तरह का मॉडिफिकेशन ये शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शंस। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो स्टोर जो फूड करता है उस बेसिस पे किस तरह का मॉडिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है एडवेंशियस रूट्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एडवेंशियस रूट्स के जो है मॉडिफिकेशन देखने पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। तो सबसे पहला जो दिख रहा है वो है, सबसे पहला जो यहाँ दिख रहा है वो क्या है, फैसिकुलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, फैसिकुलेटेड दिखा रहा है। इसका एग्जांपल अगर देखें तो क्या है, एस्पेरागस और डालिया में इस तरह का जो एस्पेरागस और डालिया में जो है इस तरह का जो मॉडिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। फैसिकुलेटेड कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये रूट्स है जो मॉडिफाई होकर इस तरह का शेप्स और साइजेस ले चुके हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरस, मतलब ट्यूब, मतलब कुछ इस तरह से ट्यूबुलर टाइप का होगा। तो ये जनरली स्वीट पोटैटोज़ में होते हैं, मतलब ये जाके सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, मैंने ऐसा करके इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबरस। यानी एग्जांपल इसका देखें तो स्वीट पोटैटोज जो हम लोग देखते हैं, लाल आलू जिसको बोला जाता है, वो इसका एग्जांपल हो गया है। इस तरह का जो स्टोरेज ऑफ फूड्स के लिए जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है हम लोग को, वो हम लोग को स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नोड्यूलर रूट्स। नोड्यूलर रूट्स मतलब रूट्स में कुछ छोटे छोटे नोड्यूल्स जो है ना फॉर्म हो जाते हैं कुछ इस तरह के, ये नोड्यूलर रूट्स है। तो ये किस में होता है, ये कुरकुमा अमाड में होता है, अमाडा अमाड। उसके बाद क्या है, एन्यूलेटेड रूट्स। एन्यूलेटेड रूट्स मतलब कुछ एनुलर फॉर्म में इस तरह का रूट्स जो है वो देखने को मिलेगा हम लोग को एनुलर फॉर्म में। तो ये एनुलर फॉर्म में जो रूट्स हम लोग को मिलता है वो देखने को मिलता है आइपिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बीडेड रूट्स। तो बीडेड रूट्स जो होता है ये मोनोली फॉर्म रूट्स होता है, जिसका एग्जांपल क्या है, ग्रेप्स में देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, उसके ग्रेप्स के जो रूट्स होते हैं उसमें इस तरह का मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए हम लोग जानते हैं इसका जो बेसिक फंक्शन है, किसी भी प्लांट्स का बेसिक फंक्शन, मतलब किसी भी प्लांट का जो रूट्स होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन उसका है सपोर्ट देना। तो सपोर्ट उसका बेसिक फंक्शन हो गया, सबसे मेन फंक्शन हो गया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिकल सपोर्ट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स वी कैन सी हेयर, दैट इज स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, बट्रेस रूट एंड क्लाइंबिंग रूट। तो सबको पता होगा स्टिल्ट रूट क्या है। स्टिल्ट रूट कौन से रूट होते हैं, जैसे कि हम लोग इस तरह का रूट्स देख पा रहे हैं, मतलब ऊपर से तो आ रहा है, नीचे में जाकर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, इसके ब्रांचेस निकल आते हैं और ये अबव द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर में दिखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। जैसे कि शुगर कैन में क्या होता है, जैसे शुगर कैन है तो इसके ना नोड्स होते हैं, कुछ कुछ दूरी में नोड्स होते हैं। क्या होता है कि यहाँ से तो रूट्स निकला ही होता है, कभी कभी यहाँ से भी रूट्स निकल जाता है। ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको स्टेट्स खड़े रहने के लिए। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ये शुगर कैन और मेज में हम लोग को जनरली देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करें आगे तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा प्रॉप रूट। प्रॉप रूट तो बहुत ही कॉमन है, देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ये प्रॉप रूट क्या है, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, इसका जो ये कैनोपी का जो साइज है बहुत बड़ा होता है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए ये ब्रांचेस कितना दूर फैलेगा, तो यहाँ से क्या होता है कि रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है जो ग्राउंड होता है उसको छूने लगता है, टच करने लगता है, फिर वो अंडर द ग्राउंड चलाता है और सपोर्ट देता है। तो इस तरह के जो ये रूट्स जो दिख रहा है, जनरली इस रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ इस रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। ये बनियान ट्री में देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से बट्रेस रूट जो है ये क्या है, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है इस तरह से रूट्स, मतलब यहाँ से पूरा फैला हुआ जंगल साइज का।
ठीक है। जैसे ये अर्जुन ट्रीज में फिस्कस या पीपल के पेड़ में भी ये देखने को मिलता है। पीपल का पेड़ में हम लोग देखें ना ऐसे करके रहता है, उसके बाद क्या है, इसका ये वाला बहुत फैला रहता है ऊपर से बहुत ज़्यादा। ये तो नोट से निकलता है, ये नोट से नहीं निकलेगा, ये पूरा ग्राउंड जहाँ टच करता है उसको एबव से निकलेगा और ये पूरा फैला रहेगा दूर तक। ठीक है। इस रूट्स को, ये जो इस पोर्शंस के रूट्स जो है जो ऊपर में दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बटरेस रूट्स बोलते हैं। क्लाइंबिंग रूट तो हम लोग ग्रेप्स में देखते ही हैं, मनी प्लांट में भी देखते हैं क्लाइंबिंग। मनी प्लांट ग्रेप्स में नहीं देखते, ग्रेप्स में तो वो पेड़ ही उड़ जाता है, क्लाइंब करता है। मनी प्लांट्स में देखने को मिलता है, मतलब उसका जो रूट्स है ना ऊपर के साइड जाने लगता है। ये क्लाइंबिंग रूट्स हो गया। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए भी रूट्स होते हैं, जैसे रेस्पायरेटरी रूट फॉर स्पेशल फंक्शन, मतलब इसका अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो रेस्पायरेटरी रूट्स एक ही तरह के होते हैं और वो रूट्स होते हैं किसमें, एक्वाटिक प्लांट्स में। सुंदरी का जो पौधा होता है उसमें भी पाया जाता है। मतलब पेड़ क्या होता है, जैसे सॉल्टी वाटर में पेड़ देखने को मिलता है। जैसे कि पेड़ में हम लोग जानते हैं पेड़ क्या करता है, रूट से पेड़ क्या करता है रूट्स में, मतलब उसका पेड़ का जो रूट्स होता है वो नीचे में जाता है। ठीक है, नीचे में जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ पेड़ जो सुंदरी जैसे पौधा होता है ना, उसका रूट जो है ना ऐसे करके, ये पानी है, पानी वहाँ सॉल्टी होता है, जहाँ सॉल्टी सी का वाटर है वहाँ उड़ जाता है, वहाँ उड़ जाता है क्योंकि पूर से उसको एयर लेना होता है। एयर सॉल्ट वाटर में एयर नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है ऊपर उठ कर ना, मतलब उसमें उस तरह का एयर नहीं प्रेजेंट रहता है, तो उसके लिए क्या करता है ये ऊपर उठ जाता है और एयर को ले सकता है। इसीलिए क्या करता है ये रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे क्या करता है कि वो एयर को एब्जॉर्ब कर पाता है, उसको हम लोग रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं। ये सुंदरी पौधा में पाया जाता है, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उसमें इस तरह के पौधे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट फॉलियर रूट। फॉलियर रूट्स मतलब ऐसे रूट जो कि पत्ते के साइड से निकल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एपिफेलस रूट भी बोलते हैं। जैसे ये ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है, ये ब्रायोफाइलम का पत्ते हैं और ब्रायोफाइलम में ये छोटे छोटे पेड़ निकल रहे हैं, क्योंकि रूट्स यहाँ पर है तो रूट से क्या निकल रहा है, पेड़ निकलने लग रहा है। तो पहले छोटे छोटे रूट्स आएंगे, फिर वहाँ से पेड़ निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ब्रायोफाइलम होता है। इसको हम लोग एपिफाइलस रूट भी बोलते हैं। फाइलस मीन्स क्या होता है, पत्ता होता है, इसलिए यहाँ पर एपिफाइलस रूट्स का नाम लिया गया है और इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम है। सकिंग रूट्स, तो सकिंग रूट्स मतलब कौन से रूट्स होते हैं, जो पैरासाइटिक रूट्स होते हैं। पैरासाइटिक मतलब जो कि दूसरे जो मतलब दूसरे एनिमल्स या इंसेक्ट को फिट करते हैं। ठीक है, हिस्टोरियल रूट्स भी बोला जाता है, हिस्टोरियल रूट्स या पैरासाइटिक रूट्स। जैसे कुस्कुटा होता है, ये एक तरह का सकिंग रूट्स होता है, पैरासिटिक रूट्स बोल सकते हैं जिसको। तो ये था कुछ बेसिक सा चीज़ जिसको याद करना ज़रूरी है। तो मैं इसको एक छोटा कर दे रहा हूँ, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको आगे डिवाइस कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।